रोल है, बताइए आप। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग क्षेत्र को आने पर हम आपका स्वागत करते हैं। और द्वादश ज्योतिर्लिंग क्षेत्र यहाँ निर्माण हो रही है सुंदरवन खटेबना भदोही का डिस्ट्रिक्ट में। हम इस यात्रा को 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वरम में शुरुआत किया है और रामेश्वरम से लेके भदोही तक 48 दिन का जो यात्रा रही हमारा। और 48 दिन में 9 फीट का 9 टन का जो शिवलिंग हमने बना के पूरा देशवासियों को धर्मे रक्षति रक्षितिहा इसका जो मैसेज देते हुए, संदेश देते हुए इस धर्मलिंग को हम भदोही पे लेके आए हैं। और यहाँ आने पर इस धर्मलिंग के लिए 108 फीट का जो मंदिर शिवलिंग आकार पे बनेगी और शिवलिंग के आकार का जो मंदिर है उसी के अंदर शिवलिंग और उसकी चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग मतलब रखा जाएगा। और इस शिवलिंग कलयुग का ऐसा एक शिवलिंग है, माँ पार्वती के साथ पूरा भारतवर्ष में 10,500 किलोमीटर का मतलब भ्रमण किया है और पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है और उस पानी से स्पर्श किया है। और संत महात्माओं के कहने से मतलब कहने का हिसाब से ये 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाती है। और जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये मंदिर यहाँ का कोई मंदिर पे आप नहीं बैठे हैं, कलयुग का प्रथम स्थान और 13वें ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र पर आप बैठे हैं। हमारा देश का जो धार्मिक रूप से एक इसका कहानी है कि और हम जो भी ज्योतिर्लिंग 1 ज्योतिर्लिंग 2 3 4 या 12 ज्योतिर्लिंग जो भी का दर्शन कर लेते हैं, इस दर्शन मात्र से ही पाप नाश हो जाता है और हमारा पृथ्वी पर जन्म का मोक्ष मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जैसे केदारनाथ वाले रामेश्वरम नहीं जा पाते हैं, रामेश्वरम वाले केदारनाथ नहीं जा पाते पे कई कारणों के साथ लोगों ने 12 ज्योति का दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा एक क्षेत्र है द्वादश ज्योतिर्लिंग क्षेत्र, यहाँ पर आके एक शिवलिंग को दर्शन करने से मात्र से हर व्यक्ति को 12 ज्योति का जो फल मिलता है। तो इसलिए ये कलयुग का 13वें ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के नाम से इसको लोग मतलब कलयुग जाना जाएगी। हम माँ राजलक्ष्मी मंदा है, लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ सुंदरबन का देख रेख करके इस मंदिर को मतलब बना रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप सुंदरबन आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ऐसा कोई निश्चित कारण नहीं है कि सुंदरबन में इसको रखना है। जब हमारा यात्रा शुरू हुई थी, बहुत सारे लोगों से हमारे बातचीत हुई थी। जब यहाँ के लोग जो ऋषिकेश की भी हमने प्लानिंग किया है, हरिद्वार के लिए भी हमने प्लानिंग किए थे और यहाँ के जो लोग कुछ संतों ने हमारे संपर्क में आया और उनके कहना था कि हरिद्वार ऋषिकेश में ऑलरेडी शिव का जो संस्था मतलब पूरा संस्थान वहाँ पर है और इसको भी आप वहाँ मत बनवाइए। तो इसी के साथ साथ गांव के बहुत सारे लोगों को हमारे संपर्क में आए और हमको बताया गया है कि यहाँ एक सुंदरवन है, राम जानकी का मंदिर से नाम से जाना जाता है। और इस वन में जो रामचरितमानसा में एक लाइन भी लिखा गया है कि यहाँ राम और सीता ने एक दिन के लिए अपने वनवास के समय पे यहाँ पधारे हुए थे। तो लोगों के कहना ये था कि इस क्षेत्र में आप इस मंदिर को बनाइए। तो तमाम लोगों के रिक्वेस्ट के साथ हम शिवलिंग को यहाँ लाया गया है और लाने के बाद इसका भूमि पूजन शिलान्यास भी हुआ है और लगभग अगले हफ्ते जो सोमवार से इसका भूमि पूजन के बाद सोमवार से इसका कार्यक्रम शुरू होगी। और हम इस तरीके से इस मंदिर को बना रहे कि हिंदुस्तान का ये एक पहला क्षेत्र बनेगा कि जहाँ 12 ज्योति का संगम हो रहा है, एक बिंदु पे 12 ज्योति का संगम हो रहा है। और इसका मंदिर का जो विशेषता जो है, हमको नहीं लगता है कि पूरा हिंदुस्तान में कहीं और जगह पे है। और इस मंदिर के लिए शिवलिंग को हम खुद ट्रक 10 टायर का जो टारस गाड़ी है हम खुद ड्राइव करके यहाँ लेके आए हैं। 48 दिन लगभग 10,000 किलोमीटर हम ड्राइव करके लेके आए। इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने अभी तक क्या क्या किया है? आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी चमत्कारिक रूप से की हैं। कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है, साधना होता है। जब जिनके मन में संकल्प है उस संकल्प के साथ सिद्धि होता है। तो हम पहले से ही देश और धर्म के नाम से जुड़े हुए इतना भी हमने यात्रा कर चुके हैं, लगभग 1,40,000 से ऊपर मतलब लगभग 50,000 किलोमीटर हो चुका है। मेरा पूरा भारत का भ्रमण हो चुकी है, कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्टों में। अभी तक 670 डिस्ट्रिक्ट में मेरा भ्रमण हो चुके हैं पूरा भारत देश में। तो हर समय हमारा प्रयास यही रहे कि देश को और धर्म को एकजुटने के लिए हमने प्रयास किया है। और इस यात्रा भी युवाओं को और महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए
धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति उनका श्रद्धा जगाने के लिए हमने स्वयं ट्रक चलाते हुए इस यात्रा के हमने किया है। और इसके पहले जो राम मंदिर बनने का जो सूचित किया गया था नरेंद्र मोदी जी से, उसके बाद हम प्रथम महिला थी पूरा हिंदुस्तान की ओर से 6 क्विंटल का जो घंटा बना के राम मंदिर में हमने भेंट दिया है। वो भी मैं वेचर गाड़ी में रख के वो 25 दिन का यात्रा करके हमने वहाँ रखवाया है। जो जैसे जैसे समय के हिसाब से जो जो ज़रूरत चीज़ें हम समझते हैं कि इस चीज़ों का प्रसार करना देश के लिए ज़रूरी है, धर्म के लिए ज़रूरी है, तो लगातार उस कार्यों को हम करते आ रहे हैं। अच्छा, ये पूरा मंदिर परिक्षेत्र इसको किस तरीके से डेवलप करने का आपकी योजना है? अभी तो फिलहाल हम मंदिर का लिए प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे मन में है एक गुरुकुल हो जाओ, वो गौशाला है और एक रुद्राश्रम यहाँ बने। जो जिनका सहारा नहीं है वो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ आके रहे, भगवान की सेवा करके अपना जीवन बिताएं। और गुरुकुल हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो चारों वेद पढ़ाया जाता है तो चारों वेद एक ही जगह पे पढ़ाया जाए। पूरा हिंदुस्तान से मतलब वेद पढ़ने के लिए लोग यहाँ आए। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग है और इसका ब्लूप्रिंट 15-20 दिनों में आपको मिल जाएगी। हम पूरा प्रेस को बुला के हम आप रिलीज़ करवाएंगे। और मंदिर का नक्शा भी बन रहा है, किस तरीके से मंदिर बनेगी। लगभग 70-80 करोड़ रुपए का हम बजट बना के हम चल रहे हैं मंदिर बनाने का। ये पूरा शिवलिंग जो 108 फीट का है, इसमें पूरा ब्लैक मेटल का यूज़ किया जाएगा, जो सीमेंट से नहीं बनाया जाएगा। हमारा मानना ये है कि जो हम रहे या ना रहे इस धरती पे, मंदिर यहाँ बिल्कुल रहे। सालों साल 1000-2000 साल भी हो जाए, ये मंदिर इसी नाम से यहाँ जाना जाए। और सनातन धर्म की एक जुड़ने के लिए इस क्षेत्र का योगदान रहे पूरा हिंदुस्तान में।